शहर से दूर एक घना जंगल, जहां सूरज ढलते ही आवाजें बदल जाती हैं। यार अजय, जल्दी चल, अंधेरा होने वाला है। डरता क्यों है? बस शॉर्टकट है, 20 मिनट में निकल जाएंगे। लेकिन 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में भी खत्म नहीं हुआ। सुना तूने अजय? हवा होगी। वापस जाओ। जंगल में कोई नहीं था, फिर भी कोई उन्हें देख रहा था। उधर देख, कोई खड़ा है। कुछ नहीं है, तू हेलुसिनेट कर रहा है। सच कुछ और था। यहाँ कोई वापस नहीं जाता। आह! अजय! जंगल अपने शिकार को, अब राहुल अकेला था और जंगल उसे जाने नहीं देना चाहता था। हम सब कभी इंसान थे। अब राहुल अकेला था और जंगल उसे जाने नहीं देना चाहता था। और फिर उसने देखा, वो पेड़ बाकी सब से अलग था। अगली सुबह कुछ लोग जंगल के पास पहुंचे। जंगल किसी को मारता नहीं, बस उसे अपने जैसा बना लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर अब शुरू हुआ था। ये तो एडिट नहीं है, ये सच है। जिसने भी वो वीडियो देखा, उसे रात में वही सपना आने लगा। वापस जाना है, अब तुम बच नहीं सकते। जंगल सिर्फ वही नहीं था। कहाँ जा रहा है? वो अब लोगों के अंदर बस चुका था। दोस्त बिना कुछ बताए घर से निकलता है, सीधा उसी जंगल की ओर। अगले दिन वो भी गायब हो गया। जंगल के पास एक और फोन मिलता है। तुमने भी देख लिया। अब ये कहानी तुम्हारे फोन तक पहुंच चुकी है। तुम्हें भी बुला रहा है। रात के ठीक 11 बजे, जब सड़कें खाली हो जाती हैं और हवा भी अजीब आवाजें करने लगती है, तभी राहुल अपनी बाइक लेकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। यार, ये गूगल मैप भी ना कहाँ ले आया मुझे। ये रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। थोड़ी दूर आगे उसे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है कालीपुर गांव में। कालीपुर? नाम ही डरावना है, लेकिन चलो, शॉर्टकट मिल गया। गांव में घुसते ही राहुल को कुछ अजीब लगा। न कोई इंसान, न कोई कुत्ता, बस हर घर का दरवाजा खुला हुआ। कोई है यहाँ? हेलो? यहाँ कोई नहीं रहता। कौन है? राहुल के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं बस रास्ता पूछने आया हूँ। बाहर कैसे जाऊं? यहां से कोई बाहर नहीं जाता। राहुल डर गया और भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी जगह वापस आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा जा रहा हूँ। कालीपुर सिर्फ आने के लिए है, जाने के लिए नहीं। भागते भागते राहुल एक पुराने घर में घुस गया। अंदर दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। ये तो लोगों की फोटो हैं।
हर फोटो के नीचे एक तारीख लिखी थी और आखिरी फोटो राहुल की थी। ये कैसे? ये फोटो तो अभी ली गई है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? सामने आओ। तुम अब यहाँ के हो? राहुल को याद आया 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में राहुल की मौत हो चुकी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें सच स्वीकार करना होगा। पूरा गांव दरअसल उन लोगों की आत्माओं का था जो अचानक मरे थे और अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए। हम यहाँ फंसे हैं। राहुल भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई नहीं जाता यहां से। अगली रात एक और लड़का उसी सड़क पर आया। कालीपुर गांव, चलो देखते हैं। और कहानी फिर से शुरू हो गई। फोन अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा था, वो एक दरवाजा बन चुका था। मत देखो, इसे बंद करो प्लीज। जिसने भी वीडियो देखा, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। ये मेरा कमरा नहीं है। अब आवाजें सिर्फ फोन में नहीं थीं, वो उसके पीछे खड़ी थीं। आ जाओ। आईना झूठ नहीं बोलता। तुम अब हमारे हो। अब लौटने का रास्ता खत्म हो चुका था। स्वागत है। ये जंगल हमेशा से मौजूद था, लेकिन ये सिर्फ उन्हें दिखता है। हम पहले भी इंसान थे। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं। लड़का दौड़ता है, लेकिन रास्ता वहीं घूमकर वहीं आ जाता है। मुझे जाने दो। और फिर एक और इंसान जंगल का हिस्सा बन जाता है। अब अगला कौन? हर कहानी एक नए इंसान से शुरू होती है। वीडियो हर बार बदलता है। इस बार वीडियो में वही लड़की दिखती है, अपने ही कमरे में। ये मैंने कब रिकॉर्ड किया? अब फर्क मिटने लगा था। नहीं, कुछ चीजें सिर्फ पीछे होती हैं। तुम हमें देख चुकी हो। समय यहां रुक जाता है। सपना है, ये सपना है। अब फोन तुम्हें देख रहा था। तुम अकेली नहीं हो। भाग नहीं सकते। उनमें राहुल और बाकी लोग भी दिखते हैं। सभी आवाजें एक साथ। भाग नहीं सकते। आवाजें रास्ता दिखाती हैं। लड़की आवाजों के पीछे जाती है। अचानक वो उसी जगह वापस आ जाती है। आवाज, यही तुम्हारा रास्ता है। सच हमेशा टूटता है। कुछ लोग समझ जाते हैं। अब असली दुनिया खत्म हो चुकी थी। कमरा पूरी तरह जंगल बन जाता है। लड़की अकेली खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा। यहां शरीर नहीं, आत्मा फंसती है। और फिर एक और पेड़ उगता है। जहां लड़की खड़ी थी, वहां पेड़ है। ये कभी खत्म नहीं होता। और अब तुम अगला हो।